ना हम कौन है, हम इनसे पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये बताए ना हम कौन है, इस देश का इंसान नहीं है हम क्या? ये शर्म नहीं आ रही है? पता बोलते कैसे हैं? 2 टाइम हमारी मेहनत की रोटी खाते भी भगवान को याद करते नहीं है। अरे अन्नदाता भगवान है देश का, इन्हें जब भी शर्म नहीं आती है? अरे दोनों टाइम तुम्हारे बच्चों का पेट भरते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं। अरे एक बेटा पुलिस में लगा दे तुम्हारी सिक्योरिटी मंदिर व्यवस्था बनाने को, दूसरा बेटा बॉर्डर पे भेज दिया, तीसरा खेती करता बाप बेटा मिलकर उन पर तुम लाठी बजवाते हो। उस अन्न देवता की कसम खा के कह रहा हूँ, जो किसान के खिलाफ बोल रहा है ना, रोटी खाते समय ये रात को सोचे, जहां तक मेरी आवाज जाए, रोटी खाने से पहले सोचे ये रोटी तेरे बच्चों का पेट भर रही है, तेरा पेट भर रही है। अपने बड़े बूढ़े के इतिहास उठा के देख ले लोग, किसानों ने आज ये पैसे वाले बन गए, पूंजीपति बन गए। अरे अपना इतिहास उठाकर देखो 3 पीढ़ी का, तुम इस किसान की 3 रोटी खाते थे, भीख मांग के बात करते। अंग्रेजों के, मुगलों के और हिटलर के वैसी इतिहास मोदी इस देश में बनाकर जाएगा। उसे माइंड सेट करके आया वो, बस मुझे इतिहास बनाना है, क्रूर शासन करना है, अत्याचार करना है, मैंने गद्दी मिल गई है बस। अभी मेरे और मेरे बाप दादे की वो ये भूल चुका है, इस देश में जो राजा पैदा होता है और रानी के पेट से नहीं होता है, वो राजा इस देश का किसान, इस देश का मजदूर अपनी वोट से बनाता है। तो है नहीं ना गरीब के ना मजदूर के लिए। ये जो तीनों अध्यादेश लेकर आए हैं सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लेकर आए, उद्योगपतियों के लेकर आए हैं। इन्होंने बड़ा स्टडी करा, जब कोरोना काल का टाइम था उस समय इन्होंने देखा सारे धंधे बंद हो गए देश में, सिर्फ एक धंधा बचा कृषि का। इन्होंने सोचा यार कृषि तो ऐसा धंधा है जो परमानेंट चलेगा, इतनी बड़ी महामारी में बंद नहीं हुआ और इन लोगों ने देश में इतना बड़ा योगदान करा, पूरी अर्थव्यवस्था संभाली किसान ने देश में, तो इन्हें लगा इस धंधे को क्यों ना किसान ने छीन लिया जाए। तो इसीलिए कोरोना काल में ये अध्यादेश किसान को ऊपर लाद दिए गए हैं। बड़े सोची समझी रणनीति के अनुसार ये तीनों अध्यादेश किसान के ऊपर इन्होंने जबरदस्ती थोप दिए हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो रवैया है क्या है ना, ज्यादा ज्ञानी भी आदमी दुख देवे, हमारे बड़े बूढ़ों में कहावत में ज्यादा पढ़ा लिखा भी आदमी दुख देवे। तो हिटलर शाही जो तानाशाही है ना, वो सिर्फ इतिहास बनाना चाहते हैं अपने नाम का बस। वो बीजेपी के नाम पे वोट नहीं मांगते, मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं। मोदी को ऐसा ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, मतलब इतिहास जो भी डिसीजन ले इतिहास। अरे इतिहास किसी गरीब आदमी का, मजदूर का पेट काट के इतिहास रचोगे तुम? किसी लाला बढ़िया की दुकान भर के इतिहास रचोगे तुम? अरे उस मजदूर से पूछो जाकर वहां के पहाड़े में अब गेहूं की कोर में पानी चल रहा है, अब दिसंबर के महीने में किसान अपने खेत में पानी लगा गेहूं की फसल में, यहाँ रोड पे आकर धरने दिल्ली में बैठे, कितने लाखों किसान दिल्ली आकर बैठ गए, इन्हें शर्म नहीं आती? फिर भी सोच रहे जो तुम कह रहे हो हो जाएगा। ये भूल रहे हैं शायद ये देश का किसान अगर जो है ना एक नारा जय जवान जय किसान का रखता था, दूसरा नारे से बार ना वोट जो दूसरा हाथ रहेगा वो ईवीएम मशीन पे रहेगा। अपने जो देश में जो किसानों के लिए सोचेगा, जो किसानों के लिए काम करेगा, उस सरकार बनाने के लिए रहेगा, याद रखें। बड़ी मीडिया तो ये चला रही है जय जवान भय किसान, क्या वाकई में आप लोग भयभीत हो? किसने कहा देश का किसान भयभीत है? बताओ किसने कहा भयभीत है किसान? अरे किसान तो भैया सबसे बड़ा जो मर्द है देश में किसान ही है, जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा दिल है वो किसान का ही है। वो किसान ही है जो ठीक दोपहरी में जहाँ 48 टेम्परेचर में 50 टेम्परेचर में एसियों में सोते हैं ना, वो किसान ही हल चला के धरती का सीना चीर के बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है, वो किसान ही है। जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का सिर्फ पेट भरने के बारे में सोचता है, ईमानदारी की जो बात करता है इस देश में किसान ही है। ये बात करते हैं, भयभीत करते हैं किसान को। अगर किसान भयभीत हो तो दिल्ली में ना आकर बैठता है, रोड पर आकर नहीं बैठता। अगर भयभीत हो तो किसान भयभीत करा इन्होंने, जो दूसरी पार्टी में जो नेता है ना जो आवाज उठा कर रहे उनको भयभीत करा इन पार्टियों ने। जो सरकार बैठी है भयभीत करा उन नेताओं को। बताओ जब तक वो दूसरी पार्टियों में रहे वो मतलब चोर गुंडे वो उन पर आरोप लगते रहे। जैसी बीजेपी में आए, बताओ कौन सी तुम्हारे पास ऐसी गंगा है जो दूध के धुले बन गए, सारे आरोप खत्म हो गए, वो ईमानदार बन गए। ये बात करते हैं इसमें देश में अगर ईमानदार तो किसान है, किसान से बड़ा ईमानदार कोई है नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो बिल लाया गया है वो गंगा मैया की तरह स्वच्छ है बिल्कुल, तो ये तो साफ जाहिर होता है कि वो अपने बातों से इन्होंने। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इन लोगों से, ये जो कह रहे हैं ये आंकड़ा उठा कर दिखा, जितने भी ये नेता बोल रहे हैं सरकार की तरफ से, ये जो प्रवक्ता बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे ये पूछे कौन से का लड़का फौज में भर्ती है, कौन से का लड़का पुलिस में हेड कांस्टेबल है, ये बताए ना कौन सा देश की सेवा कर रहा है, ये कौन सा फसल उगा रहा है, ये बताओ। ये बोले तो सही एक बार, अरे बताओ तो सही, तुम कौन सा तुमने बलिदान दिया देश के लिए? अरे बलिदान भी किसान देवे, सारी चीज किसान करे, तुम्हारा पेट भी किसान भरे, तुम्हारे लठ भी किसान खावे, तुम अत्याचार भी किसान पे करो और वोट की भी उम्मीद रखो किसान से।
ये कह रहे हैं कि देश की भलाई के लिए अपना परिवार तक को बलिदान दे दिया है, छोड़ दिया है सब कुछ, फक्कर फकीर आदमी। यार एक बात बताओ, भगवान किसी भी धर्म में उठा के देख लो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार की इंसान के ऊपर। अपने घरवाली की जिम्मेदारी होती है सबसे बड़ी, अपने बच्चों का पेट भरने की जिम्मेदारी होती है सबसे बड़ी। जो आदमी अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ है, जो आदमी अपने परिवार को चलाने में असमर्थ था, घर छोड़ कर भाग गया, वो देश चला लेगा? वो देश के बारे में सोच लेगा? उसे पता है भावनाएं क्या होती है? किसान कैसे अपना मजदूर अपने बच्चों को पालने के लिए अपने फांसी पे लटक जाता है? देश के आंकड़े उठा कर देख लो इन्होंने क्या कर रखा किसान के साथ में। कह रहे हैं कि फक्कर फकीर आदमी है तो किसके लिए करेंगे इतना सब? भाई कहाँ का फकीर है? वो तो इतिहास रचना आया है, वो तो हिटलर शाही सोच लिए बैठा है। वो चाहता है जैसे इतिहास बनते आए ना तुगलकों के, अंग्रेजों के, मुगलों के और हिटलर के, वैसी इतिहास मोदी इस देश में बनाकर जाएगा। उसे माइंड सेट करके आया वो, बस मुझे इतिहास बनाना है, क्रूर शासन करना है, अत्याचार करना है, मैंने गद्दी मिल गया बस। अभी मेरे और मेरे बाप दादे की वो ये भूल चुका है, इस देश में जो राजा पैदा होता है वो रानी के पेट से नहीं होता है, वो राजा इस देश का किसान, इस देश का मजदूर अपनी वोट से बनाता है। और जब किसान ने इस देश में कांग्रेस ने जब इस देश में अत्याचार करे ना, जब 2-2 हजार करोड़ के घोटाले हुए, जब देश की जनता के पास में कोई विकल्प नहीं था, ये आवाज उठ के आई भाई ये तो घोटालेबाज कांग्रेस सरकार है, इन्होंने ये घोटाले करे, कोई विकल्प नहीं था। जब इन लोगों को लाके गद्दी पे बैठाया, शायद सोचा ये लोग ईमानदारी से काम करेंगे। ये अपने उठाकर देख लो ना, जब कांग्रेस ये बिल लेकर आ रही, इन्होंने क्यों नहीं लाने दिया? ये क्यों किसानों के साथ खड़े हुए? सुषमा स्वराज को देखो इस बीच संसद को क्या बोला उन्होंने? ये किसान से उसका अधिकार, मान सम्मान मजाक बना दिया होता। 3 तारीख होगी आज। ये सबसे बड़ा देश में जो आज हो रहा है ना, ये सबसे बड़ा मजाक किसान का उड़ाया जा रहा है। और ये सरकार, ये जो प्रवक्ता बैठे ना, लाला बढ़िया बने, जो भी यहाँ बने तुरम खां, उनसे पूछ के जाकर देख लेना। जब समय आएगा ना, समय सबका बदलता है। जब समय आएगा ना किसान का, जब चुनाव आएंगे, जब बताएंगे इन्हें भैया किसान आईसीयू में है, किसान आईसीयू में है, किसान को ये वेंटिलेटर पहुंचा रहे हैं। जब मर्जी कोई जगह फ्यूज उड़ा देंगे, जब मर्जी कितने क्षेत्र की जमीन हड़प लेंगे लोग। हाँ जी। तो भैया ये जो है बिल्कुल ही किसान को बर्बाद करने के चक्कर में लग रहे हैं तीनों अध्यादेश। हमारी कोई सरकार से, बीजेपी से, मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा तो सिर्फ इतना है, जो हमारा मजदूर किसान 70% इस देश में रह रहा है, जो कानून ये खिलाफ लेकर आए, वो कानून हम किसानों के साथ बैठकर किसान कानून वो बनाए जो किसान के हित में हो, इस देश की जनता के हित में हो। जब सही मायने में तुम सही राजा बनोगे। कि आपके हित के लिए बनाया गया है, आप लोग काफी तरक्की होगी, आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो क्या नहीं लगता है आप लोगों की बात? ये सारे भ्रमित वाले मतलब हमें तो समझ में नहीं आता यार, ये लोग कहते कहाँ से हैं, मतलब सोचते कहाँ से? एक बार उठा कर देखो, बड़े बुजुर्ग हमारे सारे कितने यहाँ बैठे हैं, सारे बॉर्डर बंद है। हरियाणा का किसान, यूपी का किसान, भाई हरियाणा में सरकार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की, उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की, एमपी में सरकार बीजेपी की। भाई बहकाने वाला कौन है बताओ ना? अरे सरकार तो तुम्हारी बनी बैठी है, बहका कौन रहा बताओ ना हमें। किसानी नहीं मान रहे ना, कह रहे हैं इनका जो है असली किसान खेतों में खेती कर रहा है। इनसे ये पूछो ना जाके, जो बड़ी बड़ी कोठियों में टीवी पे बैठ कर देखते हो ना किसान असली कौन है नकली कौन है, इन्हें जाके 1-1 महीना खेती करवा के देखो। मैं गारंटी तो कह रहा हूँ, जितने बीजेपी के प्रवक्ता है चैलेंज कर कह रहा हूँ, 6 महीने की कोई सी एक फसल उगा के दिखवा दो इनसे, इन्हें पता लग जाएगा असली किसान कौन है नकली कौन है। मैं दावे के साथ कर रहा बात है। जितने भी बोल रहे हैं ना, डिबेट करते हैं मोटे मोटे पैटर्न निकाल के, उल्टा सीधा जो सोच मानसिकता पाले बैठे, मानवता खत्म होती जा रही इनके अंदर से। इनसे किसी भी प्रवक्ता से जो कह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो यूं कह रहे हैं किसान नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कोई सी एक फसल जो उन्हें अच्छी लगती हो 6 महीना खेत में रहकर करके दिखा दे, जैसा वो कहेंगे हम मानने के तैयार है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके जो वार्तालाप किया जा रहा है, अगर आप लोगों के पक्ष में नहीं आता है, फिर आप लोग कैसे करेंगे? भैया हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, हम तो बैठे, हम तो ये नहीं है वो करेंगे, हम तो करवाने आए, करवा कर जाएंगे। हटने का मूड में नहीं है ना, ये मत हटो, सरकार मत हटो, सरकार बदल जाएगी। देखो किसान जो है, सरकार नहीं मानेगी किसान की, तो ये किसान सरकार बदल देगा भाई। अच्छा ये कह रहे हैं हम किसान नहीं है, ये कह रहे हैं हम किसान नहीं है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, जो प्रवक्ता जो बोलते हैं बीजेपी के, ये खुद बताए ना हम कौन है। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, घूमते हैं तो ये किसान इस तरीके के बताओ इन्हें जो है हजार करोड़ के इनके अकाउंट चेक करो ना, लाला बढ़िया कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जीएसटी भर रहे हैं लोग, कहाँ से इतनी मोटी मोटी फर्म चल रही है इनकी।
अरे इनकम टैक्स ही रेड है, किसान पे बिजली को छापा लगवा दे में, ऑडी भी कहाँ तक आ गई। अरे लाला बढ़िया पूछो ना, ये हजार करोड़ कहाँ स्विस बैंक में अकाउंट खुले पड़े इनके, काला धन आया तो नहीं किसी देश से, बता दो हमें कहाँ आया। स्विस बैंक की बात करें, जब सरकार बनी इतना काला धन ले आएंगे, नोटबंदी भी होगी, जीएसटी भी लगा, घोटाला होगा बहुत बड़ा। समय लगता है किसी कार्य को होने में, समय तो अध्यादेश लाने में तो समय नहीं लगा इन्हें, किसान का पेट काटने में समय नहीं लगा था भैया। ये तो जो इनसे मैं माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये जो प्रवक्ता बोलते हैं ना किसान नहीं है, ये खुद बताए हम क्या हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, हम आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, बांग्लादेशी है या किसी क्या बोलते हैं जो दूसरे देशों एलियन है, ये बताना हम कौन है। हम इनसे पूछना चाहते हैं आपके मैं चैनल के माध्यम से, ये बताना हम कौन है। इस देश का इंसान नहीं है हम क्या? ये शर्म नहीं आ रही है? पता बोलते कैसे हैं? 2 टाइम हमारी मेहनत की रोटी खाते भी ये भगवान को याद करते नहीं है। अरे अन्नदाता भगवान है देश का, इन्हें जब भी शर्म नहीं आती है। अरे 2 टाइम तुम्हारे बच्चों का पेट भरते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं। अरे एक बेटा पुलिस में लगा दे तुम्हारी सिक्योरिटी मंदिर व्यवस्था बनाने को, दूसरा बेटा बॉर्डर पे भेज दिया, तीसरा खेती करता बाप बेटा मिलकर उन पर तुम लाठी बजवाते हो। इन्हें शर्म नहीं आती इन्हें बिल्कुल भी। ये खाना खाता है 2 में, उस अन्न देवता की कसम खा के कह रहा हूँ, जो किसान के खिलाफ बोल रहा है ना, ये रोटी खाते समय ये रात को सोचे, जहां तक मेरी आवाज जाए, रोटी खाने से पहले सोचे ये रोटी तेरे बच्चों का पेट भर रही है, तेरा पेट भर रही है। अपने बड़े बूढ़े के इतिहास उठा के देख ले लोग, किसानों ने आज ये पैसे वाले बन गए, पूंजीपति बन गए। अरे अपना इतिहास उठा के देखो 3 पीढ़ी का, तुम इस किसान की 3 रोटी खाते थे, भीख मांग के बात करते।